हरे कृष्णा। हम कुंजल की कथा में आगे बढ़ते हैं। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नृपश्रेष्ठ व परम ज्ञानी शुक महात्मा च्यवन को इस प्रकार तत्व ज्ञान का उपदेश देकर चुप हो गया। यह सब परम उत्तम जंगम तीर्थ की महिमा का वर्णन है। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसे वर के रूप में मांग लो। वेन ने कहा, जनार्दन, मुझे राज्य पाने की अभिलाषा नहीं है। मैं दूसरी कोई वस्तु नहीं चाहता, केवल आपके शरीर में प्रवेश चाहता हूँ। भगवान विष्णु बोले, राजन, तुम अश्वमेध और राजसूय यज्ञों के द्वारा मेरा यजन करो। गौ, भूमि, सुवर्ण, अन्न, जल का दान दो। महामते, दान से ब्रह्महत्या आदि घोर पाप भी नष्ट हो जाते हैं। दान से चारों पुरुषार्थों की भी सिद्धि होती है, इसलिए मेरे उद्देश्य से दान देना आवश्यक है। जो जिस भाव से मेरे लिए दान देते हैं उसके उस भाव को मैं सत्य कर देता हूँ। ऋषियों के दर्शन और स्पर्श से तुम्हारी पाप राशि नष्ट हो चुकी है। यज्ञों के अंत में तुम निश्चय ही मेरे शरीर में आ मिलोगे। वेन को यूं कहकर श्रीहरि अंतर ध्यान हो गए। उनके अदृश्य हो जाने पर नृपश्रेष्ठ वेन बड़े हर्ष के साथ घर आए और कुछ सोच विचार के अपने पुत्र पृथु को निकट बुलाकर मधुर वाणी में बोले, बेटा, तुम वास्तव में पुत्र हो। तुमने इस भूलोक में बहुत बड़े पातक से मेरा उद्धार कर दिया है, मेरे वंश को उज्जवल बना दिया है। मैंने अपने दोष से इस कुल का नाश कर दिया था, किंतु तुमने फिर इसे चमका दिया है। अब मैं अश्वमेध यज्ञ के द्वारा भगवान का यजन करूंगा, नाना प्रकार के दान दूंगा, फिर भगवान की विष्णु की कृपा से उनके उत्तम धाम को जाऊंगा। अतः महाभाग, अब तुम यज्ञ की उत्तम सामग्रियों को जुटाओ और वेदों के पारागामी विद्वान ब्राह्मणों को निमंत्रित करो। सूत जी कहते हैं, वेन की आज्ञा पाकर परम राजकुमार धर्मात्मा राजकुमार पृथु ने नाना प्रकार की पवित्र सामग्रियां एकत्र की और नाना देशों से उत्पन्न हुए समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया। तदंतर राजा वेन ने अश्वमेध यज्ञ किया और ब्राह्मणों को उन्होंने अनेक प्रकार से दान दिए। महर्षियों, इसके बाद वे विष्णु धाम को चले गए। और इस प्रकार मैंने आप लोगों से राजा पृथु के समस्त चरित्र का वर्णन किया है। ये पापों को शांति देने वाला और संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। धर्मात्मा राजा पृथु ने इस प्रकार पृथ्वी का राज्य किया और तीनों लोकों सहित भूमंडल की रक्षा की। उन्होंने पुण्य धर्ममय कर्मों के द्वारा समस्त प्रजा का मनोरंजन किया। अब मैं आप लोगों से परम उत्तम भूमि खंड का वर्णन करता हूँ। पहला सृष्टि खंड है, दूसरा भूमि खंड है। अब भूमि खंड के महात्म्य का वर्णन आरंभ करता हूँ। जो श्रेष्ठ मनुष्य इस खंड के एक श्लोक का भी श्रवण करता है उसके एक दिन का पाप नष्ट हो जाता है। जो श्रेष्ठ बुद्धि युक्त पुरुष इसके एक अध्याय को सुनता है उसे पर्व के अवसर पर ब्राह्मणों को 1000 गौदान देने का फल मिलता है। साथ ही उस पर भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। जो इस पद्म पुराण का प्रतिदिन पाठ करता है उस पर कलयुग में कभी विघ्नों का आक्रमण नहीं होता। ब्राह्मणों, अश्वमेध यज्ञ का जो फल बतलाया जाता है, इस पद्म पुराण के पाठ से उसी फल की प्राप्ति होती है। पुण्यमय अश्वमेध यज्ञ कलयुग में नहीं होता, अतः इस समय इस पुराण को ही अश्वमेध के समान फल देने वाला कहा गया है। कलयुग में मनुष्य प्रायः पापी होते हैं, अतः उन्हें नरक के समुद्र में गिरना पड़ता है। इसीलिए उनको चाहिए कि वह धर्म, काम और अर्थ और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थनों का साधन इस पुण्यमय पुराण का श्रवण करे। जिसके पुण्य के साधनभूत इस पद्म पुराण का जिसने भी इस पुण्य के साधनभूत इस पद्म पुराण का श्रवण किया उसने चतुर्वर्ग के समस्त साधनों को सिद्ध कर लिया। इसका श्रवण करने वाला मनुष्य के ऊपर कभी भारी विघ्न का आक्रमण नहीं होता। धर्मपरायण पुरुषों को पूरी पुराण संहिता का श्रवण करना चाहिए। इससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की भी सिद्धि होती है। भूमिखंड का श्रवण करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तथा रोग, दुख और शत्रुओं से भी उसको छुटकारा प्राप्त होता है। पद्म पुराण में पहला सृष्टि खंड, दूसरा भूमि खंड, तीसरा स्वर्ग खंड, चौथा पाताल खंड और पांचवा सब पापों को नाश करने वाला उत्तरखंड है। ब्राह्मणों, इन 5 खंडों को सुनने का अवसर बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। सुनने पर ये मोक्ष प्रदान करते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार आज यहाँ पर भूमि खंड का हम समापन करते हैं और साथ ही हम स्वर्ग खंड का आरंभ करते हैं आदि सृष्टि के कर्म के वर्णन के साथ।
ऋषि बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले लोमहर्षण जी, आप पुराणों के विद्वान और परम बुद्धिमान हैं। आज से पहले हम लोग आपके मुंह से पुराणों की अनेक परम पावन कथाएं सुन चुके हैं तथा इस समय भी भगवान की कथा कीर्ति में लगे हैं। जीवों के लिए ये सबसे महान धर्म है जिससे उनकी भगवान में भक्ति हो। अतः सूत जी, आप फिर हमें श्री हरि की कथा सुनाइए, क्योंकि भगवान चर्चा के अतिरिक्त कोई दूसरी बातचीत शमशान भूमि के समान मानी गई है। हमने सुना है कि तीर्थों के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ही इस भूतल पर विराजमान हैं। इसीलिए आप पुण्य प्रदान करने वाले तीर्थों के नाम बताइए। साथ ही ये भी बताने की कृपा कीजिए कि ये चराचर जगत किससे उत्पन्न हुआ है, किसके द्वारा इसका पालन होता है और प्रलय में किस में लीन होता है। जगत में कौन कौन से पुण्य क्षेत्र हैं, किन किन पर्वतों के प्रति पुण्य भाव रखना चाहिए और किन मनुष्यों के पाप दूर करने वाली पवित्र नदियाँ कौन कौन सी हैं, महाभाग, ये सब आप क्रमशः वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा, द्विजवरों, पहले मैं आदि सर्ग का वर्णन करता हूँ, जिसके द्वारा षड्विध ऐश्वर्य से संपन्न सनातन परमात्मा का ज्ञान होता है। प्रलय काल के पश्चात इस सृष्टि में कोई भी वस्तु शेष नहीं रह गई थी। उस समय केवल ज्योति स्वरूप ब्रह्म ही शेष था, जो सबको ज्ञान देने वाला था। वह ब्रह्म नित्य, निरंजन, शांत, निर्गुण, सदा ही निर्मल, आनंद धाम और शुद्ध स्वरूप है। संसार बंधन से मुक्त होने की अभिलाषा रखने वाले साधु पुरुष उसी को जानने की इच्छा करते हैं। वह ज्ञान स्वरूप होने के कारण सर्वज्ञ, अनंत, अजन्मा, अविनाशी, अविकारी, नित्य शुद्ध, अच्युत, व्यापक और सबसे महान है। सृष्टि का समय आने पर उस ब्रह्मा ने वैकारिक जगत को अपने में लीन जानकर पुनः उसे उत्पन्न करने का विचार किया। तब ब्रह्म से प्रधान मूल प्रकृति प्रकट हुआ। प्रधान से महत्व की उत्पत्ति हुई और जो सात्विक, राजस, तामस 3 भेद का होता है। यह महत्व प्रधान के द्वारा सब ओर से आवृत है। फिर महत्व से वैकारिक अर्थात सात्विक, तेजस अर्थात राजस और भूत आदि रूप से तामस 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। जिस प्रकार प्रधान के महत्व का आवृत है, उसी प्रकार महत्व के अहंकार भी आवृत हैं। तत्पश्चात भूत आदि नामक तामस अहंकार से ने विकृत होकर भूत और तंत्र मात्राओं की सृष्टि करता है। इंद्रियां तेजस कहलाती हैं। वे राजस अहंकार से प्रकट हुई हैं। इंद्रियों के अधिष्ठाता 10 देवता वैकारिक कहे गए हैं। उनकी उत्पत्ति सात्विक अहंकार से हुई है। तत्व का विचार करने वाले ब्राह्मणों के मन को 11वीं इंद्रिय बतलाया गया है। वे प्रगण आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये क्रमशः शब्द आदि उत्तरोत्तर गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत पृथक पृथक नाना प्रकार की शक्तियों से संपन्न हैं, किंतु परस्पर संगठित हुए बिना वे प्रजा की सृष्टि करने में समर्थ ना हुए। इसलिए महत्व तत्व से लेकर पंचभूतर तक सभी तत्व परम पुण्य परमात्मा द्वारा अधिष्ठित और प्रधान द्वारा अनुग्रहित होने के कारण पूर्ण रूप से एकत्व को प्राप्त हुए। इस प्रकार एक दूसरे से संयुक्त होकर परस्पर आश्रय लेकर उन्होंने अंड की उत्पत्ति की। महाप्रज्ञ महर्षियों, इस प्रकार भूतों से प्रकट हो क्रमशः वृद्धि को प्राप्त हुआ ये विशाल अंड पानी के बुलबुले की तरह सब ओर से समान गोलाकार दिखाई देने लगा। वह पानी के ऊपर स्थित होकर ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ के रूप में प्रकट हुए भगवान विष्णु का उत्तम स्थान बन गया। संपूर्ण विश्व के स्वामी अव्यक्त स्वरूप भगवान विष्णु स्वयं ही ब्रह्मा जी का रूप धारण कर अंड के भीतर विराजमान हुए। उस समय मेरु पर्वत ने उन महात्मा हिरण्यगर्भ के लिए गर्भ को ढकने वाली झिल्ली का काम किया। अन्य पर्वत जरायु जेर के स्थान में थे और समुद्र उनके भीतर का जल था। उस अंड में ही पर्वत और द्वीप आदि के सहित समुद्र, ग्रहों और ताराओं के साथ संपूर्ण लोक तथा देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारी सृष्टि प्रकट हुई। आदि अंतरहित सनातन भगवान विष्णु की नाभि से जो कमल प्रकट हुआ था, वही उसकी इच्छा से स्वर्णमय अंड हो गया। परम पुरुष भगवान श्री हरि स्वयं ही रजोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होकर संसार की सृष्टि में प्रवृत्त होते हैं। वे परमात्मा नारायण देव की सृष्टि के समय ब्रह्मा होकर समस्त जगत की रचना करते हैं।
वे ही पालन की इच्छा से श्री राम आदि के रूप में प्रकट हो उसकी रक्षा में तत्पर रहते हैं और अंत में वे ही जगत का संहार करने के लिए रुद्र रूप में प्रकट हुए हैं। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। कल हम भारतवर्ष का वर्णन करेंगे और वशिष्ठ जी के द्वारा पुष्कर तीर्थ की महिमा का भी बखान करेंगे। तो हम आगे की चर्चा कल करेंगे। हरे कृष्णा।